नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पत्राचार के बहुत सारे पत्रों के बारे में हम बात कर चुके हैं, उन पर वीडियो अपलोड हो गए हैं और आज जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सूचना और अधिसूचना। आज हम बात करेंगे कि सूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना किसे कहते हैं और इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम सूचना को समझेंगे। तो जो सूचना है, सूचना को अंग्रेजी में नोटिस कहा जाता है। तो किसी भी विषय वस्तु की जानकारी के लिए सूचना या सूचनाएं एक सशक्त माध्यम होती हैं। हमें दूसरे व्यक्ति तक या बहुत सारे समाज के व्यक्तियों तक, बहुत सारे लोगों तक कोई भी जानकारी प्रदान करनी, किसी जानकारी से अवगत कराना है, कोई जानकारी प्रेषित करनी है, तो उसके लिए सूचना और सूचनाएं जो है सबसे सशक्त माध्यम हमारी होती हैं। कभी दीवार पर, कभी डैशबोर्ड पर या सूचना पट्टों पर, कभी टेलीविज़न पर, कभी समाचार पत्रों पर, कभी रेडियो पर, कभी अखबारों में आपने रोज़ाना आपने सूचनाओं के कई रूप आपने देखे होंगे। ये सूचनाएं आपने रोज़ाना कई रूप रंगों में देखी होंगी। ये सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों, आकृतियों का संकलन होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं या फिर मार्केट में आप आते हैं, बाज़ार में आप आते हैं, तो जो चौराहे होते हैं, भीड़ भरे चौराहे होते हैं, वहाँ आपको किसी बीमारी से संबंधित कोई सूचना आपको दिखती है, वहाँ के दीवारों पर लगी हुई, चौराहों पर टंगी हुई, किसी जॉब इत्यादि के लिए की सूचना आपको दिखती है, या किसी की गुमशुदगी के लिए आपको सूचना वहाँ मिल जाती है, या कोई सजगता को लेकर के, किसी बीमारी को लेकर के, या फिर शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के विविध प्रकार की सूचनाएं हमें अपने भीड़ भरे चौराहों में देखने को मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर स्कूल कॉलेज में अगर आप गए होते हैं या किसी कार्यालय में आप जाते हैं, तो उनके सबसे प्रारंभ में ही एक सूचना पट्ट लगा होता है। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसमें आपको उस सूचना पट्ट में आपको कभी प्रवेश परीक्षा से लेकर आपको कोई सूचना मिलती है, कभी किसी प्रकाशन से लेकर आपको कोई सूचना मिलती है, कभी पढ़ाई के लेकर के आपको कोई सूचना मिलती है, कभी छुट्टी को लेकर आपको सूचना उसमें मिलती है, कभी परीक्षा कब होंगी इसको लेकर के सूचनाएं मिलती हैं। तो ये सूचनाएं जो हैं विविध रूपों में हमारे आसपास फैली हुई हैं। समाचार पत्रों में आए दिन अनेक प्रकार की सूचनाएं जो हैं आपको मिलती हैं। तो ये सूचनाएं जो हैं ऐसी जगहों पर प्रसारित की जाती है जहां आम और ख़ास लोग, जहां जन सामान्य और ख़ास लोगों की दृष्टि जो है बहुत आसानी से इन सूचनाओं पर पड़ जाए। इसके लिए कार्यालयों के सूचना पट्ट और भीड़ भरे चौराहे जो है सबसे उपयुक्त स्थान माने जा सकते हैं। ये सूचनाएं जो हैं सरकारी, गैर सरकारी योजनाओं, किसी तरह के निर्णय को लेकर, या देसी विदेशी कंपनियों के उत्पादनों के प्रचार प्रसार को लेकर के, या फिर किसी तरह की गुमशुदगी की तलाश को लेकर के, या फिर दुख शोक को लेकर के, या फिर सजगता आदि विषयों पर आधारित होती हैं। इन सूचनाओं की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, ताकि जन सामान्य से लेकर बौद्धिक वर्ग के लोग जो है इन सूचनाओं को आसानी से समझ सकें। तो सूचनाएं कई प्रकार की होती है। इसके लिए इस कारण जो है इसका कोई ऐसा निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। एक सामान्य प्रारूप होता है जिसमें कि सूचना के विषय में संक्षिप्त रूप में जो है जानकारी दी जाती है कि किस विषय से आपको सूचित किया जाता है। और अगर अब हम बात करते हैं अधिसूचना की, तो अधिसूचना जो है इसको अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहा जाता है। तो अधिसूचना भी क्या है? सूचना का एक प्रकार है, यानी कि जब सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, पदोन्नति आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं।
सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से निर्गमित पत्र प्रारूप में अधिकृत आधिकारिक रूप से सूचना, नियम, आदेश, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि की सूचना जारी की जाती है। इसी को अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है, लेकिन जो इसका उद्देश्य होता है वो आम जनता को सूचित करना होता है। यानी अगर भारत सरकार या फिर राज्य सरकार को अपनी किसी सूचना से जन सामान्य को अवगत कराना है या वो उस सूचना को जन सामान्य को बताना चाहती है, तो वो जो है अधिसूचना का प्रयोग करती है। इस प्रकार अधिसूचना की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अधिसूचना जो है वो सूचनार्थ प्रयोग होने के कारण इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये जो अधिसूचनाएं होती हैं राजभाषा में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचना का जो प्रारूप होता है वो अन्य पत्रों से थोड़ा भिन्न होता है। अधिसूचनाएं जो हैं अन्य पुरुष में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विषय, संबोधन, स्वनिर्देश आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल के नाम से जो है मानी जाती हैं या के नाम से जो है प्रकाशित होती हैं, भले ही उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो। वस्तुतः जो अधिसूचनाएं होती हैं उनमें जो हस्ताक्षर होते हैं वो सचिव और संयुक्त सचिव के होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम अधिसूचना के प्रारूप को लेकर के बात करते हैं तो इसका प्रारूप कैसा है, जैसा कि हमने बात की कि जो अधिसूचना है उसका प्रारूप जो है अन्य पत्रों से थोड़ा भिन्न होता है। तो प्रारूप में सबसे ऊपर जो है इसका उल्लेख किया जाता है कि जो अधिसूचना है वो राजपत्र के किस भाग के किस खंड में प्रकाशित हो रही है। उसके बाद फिर मंत्रालय का नाम आता है या फिर सरकार या मंत्रालय का नाम आता है, और उसके बाद जो है स्थान, दिनांक आदि का उल्लेख किया जाता है। तत्पश्चात जिस विषय पर अधिसूचना जारी की जाती है उस विषय का विवरण जो है उसमें दिया जाता है, और फिर अंत में जो है सचिव या संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और प्रश्नांकन दिया जाता है, क्योंकि जो अधिसूचना है जिन व्यक्तियों से संबंधित होती है, जिन विभागों से संबंधित होती है, उनको प्रेषित की उसकी प्रतिलिपि जो है उन विभागों को, उन व्यक्तियों को प्रेषित की जाती है। ऐसा ही प्रारूप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें कि एक अधिसूचना जो है आपको दिखाई जा रही है। इस अधिसूचना जो है इसी प्रारूप में इस अधिसूचना को लिखा गया है। अगर आपको अधिसूचना लिखने को आता है तो आप इसका ये जो 3-4 लाइनों का प्रारूप है इसको अच्छे से आप समझ लीजिए या इसको याद कर लीजिए, तो आपको अधिसूचना लिखने में कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। लेकिन अब जब अक्सर प्रश्न ये आता है कि अधिसूचना और सूचना में अंतर क्या है, और अक्सर ये भी होता है कि दोनों सूचनाएं ही हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इस तरीके का, बस थोड़ा सा ही अंतर है सूचना और अधिसूचना में, जिसको कि समझ लेंगे तो आप सूचना और अधिसूचना में अंतर भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तो अगर सूचना की अगर हम बात करते हैं तो सूचना में सार्वजनिक सूचनाएं या जानकारियां आती हैं, लेकिन अधिसूचना का प्रयोग जो है सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, निर्देशों, आदेशों आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। जो सूचना है उसमें क्या है कि सामान्य सूचनाएं या जानकारियां आती हैं, लेकिन जो अधिसूचना होती है उसमें सरकार द्वारा बनाए गए नियम, आदेश आदि जो है उसमें होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि जो सूचना होती है, यानी कि किसी भी सामान्य समाचार को हम सूचना कह सकते हैं, लेकिन जब कोई सूचना अधिकृत किसी किसी अधिकार सहित या आधिकारिक रूप से प्रस्तुत की जाती है तो वो अधिसूचना कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी आवश्यक बात के बारे में बताना, जानकारी देना आदि क्या है, सूचना के अंतर्गत आ जाता है।
जबकि अधिसूचना जो है केंद्र या राज्य सरकार की आधिकारिक सूचना होती है और ये जो है राजपत्र में प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त तो सूचना और अधिसूचना में यह अंतर है कि जो सूचना का प्रयोग होता है वो चेतावनी या जानकारी के अर्थ में किया जाता है और जो अधिसूचना होती है उसका प्रयोग जो है वो घोषणा के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार बस थोड़ा सा अंतर है सूचना और अधिसूचना में। तो आप अक्सर याद रखिएगा, जो भी सूचनाएं जो हैं वो राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित होती है वो अधिसूचना होती हैं, और जो जो सूचनाएं होती हैं वो हमें हमारे आसपास जो है हमारे भीड़ भरे चौराहों से लेकर, समाचार पत्रों से लेकर, टेलीविज़नों से लेकर, सूचना पट्टों से लेकर, मोबाइल फ़ोन से लेकर के हमें मिल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।